जय मां भवानी, जय राजपूताना। ग्वालियर महाराज मानसिंह तोमर, तोमर वंश के वह यशस्वी और प्रतापी राजा थे जिनके अदम्य साहस और तलवार की चमक ने दिल्ली के सुल्तानों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन इसी वज्र के समान कठोर योद्धा के भीतर एक ऐसा कोमल हृदय भी था, जो सौंदर्य और वीरता के अनूठे संगम पर नतमस्तक हो गया। महाराज मानसिंह और गुर्जर कन्या मृगनयनी की प्रेम कहानी। इतिहास गवाह है कि महाराज मानसिंह एक बार शिकार के लिए राही गांव के जंगलों में निकले थे। वहां उन्होंने देखा कि दो मदमस्त जंगली भैंसें आपस में भिड़ रहे थे, जिनसे टकराने का साहस वनराज में भी न था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक गुर्जर कन्या, निन्नी, बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ी। उसने उन विशाल भैंसों के सींगों को अपनी वज्र जैसी कलाइयों से पकड़ा और उन्हें एक दूसरे से दूर पटक दिया। महाराज मानसिंह उस कन्या का साहस देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में चमक उठी। उन्हें राज्य के लिए केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अर्धांगिनी मिल गई थी जो युद्ध में उनके साथ ढाल बनकर खड़ी हो सके। महाराज मानसिंह ने गुर्जर कन्या को विवाह का प्रस्ताव दिया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन इस प्रेम के साथ साथ महाराज मानसिंह का शौर्य दिल्ली की सल्तनत के लिए काल बना हुआ था। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी और उसके बाद सिकंदर लोदी ने ग्वालियर की अजेय शक्ति को तोड़ने के लिए कई बार आक्रमण किए। जब सिकंदर लोदी ने एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर को चारों ओर से घेरा, तब महाराज मानसिंह तोमर ने अपनी तलवार की धार से लोदी की सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने धौलपुर के पास लोदी की फौज को ऐसी करारी शिकस्त दी कि दिल्ली का सुल्तान लंबे समय तक ग्वालियर की सीमा की ओर कदम बढ़ाने से डरने लगा। मानसिंह का शौर्य ऐसा था कि उनकी हुंकार सुनकर लोदी वंश के सेनापति रणभूमि छोड़कर भाग खड़े होते थे। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि मुगलों के आने से पहले उत्तर भारत में राजपूतों की धाक जमाए रखी। जब महाराज मानसिंह तोमर उस गुर्जर कन्या निन्नी को ब्याह कर ग्वालियर लाए, तो किले के भीतर का वातावरण किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। ग्वालियर के महलों में पहले से विराजमान 8 राजपूत रानियों के लिए ये केवल एक विवाह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मर्यादाओं और ऊंच नीच की दीवारों को चुनौती थी। राजपूत रानियां उच्च कुलीन घरानों से थीं, जहां परंपराओं और कड़े पर्दा प्रथा का पालन होता था। उनके लिए एक साधारण चरवाहे परिवार की गुर्जर कन्या को पटरानी के रूप में स्वीकार करना असहनीय था। महल के भीतर कानाफूसी होने लगी कि एक गुजरी राजपूतों के रक्त और परंपरा की बराबरी कैसे कर सकती है। बाकी रानियां महलों की अटारियों में पर्दे के पीछे रहती थीं। लेकिन मृगनयनी ने शर्त रखी थी कि वह घूंघट नहीं करेगी। वह महाराज के साथ खुले दरबार में बैठती, शिकार पर जाती और घोड़े पर सवार होकर सेना का निरीक्षण करती। राजपूत रानियों को यह व्यवहार मर्यादा का उल्लंघन लगा, जबकि महाराज मानसिंह की नजर में यह वीरता का सम्मान था। भेदभाव इतना गहरा था कि राजपूत रानियों ने मृगनयनी के साथ एक ही रसोई और एक ही महल में रहने से मना कर दिया, तो राजा मानसिंह ने ग्वालियर किले की तलहटी में एक अलग भव्य महल बनवाया, जिसे आज हम गुजरी महल के नाम से जानते हैं। अगर आपको इतिहास से जुड़ी और ऐतिहासिक जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।